12 घंटे लातेहार पुलिस के गिरफ्त में रहने के बाद हिरासत से छूटे जेल के नेता देवेंद्र नाथ महतो। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। कल देर शाम 7:30 बजे के करीब छात्र नेता और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो को उस समय लातेहार पुलिस ने हिरासत में लिया था, जब देवेंद्र नाथ महतो की अगुवाई में लातेहार स्थित सीसीएल के मगध परियोजना क्षेत्र में हाल ही में 3 बच्चियों की दर्दनाक मौत की घटना के बाद परिजनों को न्याय और मुआवजा दिलाने को लेकर वो आंदोलन कर रहे थे। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को लातेहार पुलिस ने रात भर हैरहंज थाना में रखा था। इधर इस पुलिसिया कार्रवाई के विरुद्ध झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश था, जिसे देखते हुए आखिरकार लातेहार पुलिस को छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को आज सुबह छोड़ना पड़ा। जिसके बाद देवेंद्र नाथ महतो ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। देखिए, राज्यवासियों को सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि जिस बात को लेकर के गर्व करते हैं कि हमारा झारखंड अलग राज्य हो गया, अब हम सुखी संपन्न से रहेंगे, सुरक्षा के साथ रहेंगे, निर्भय के साथ रहेंगे, हमारा जल जंगल जमीन का सुरक्षा और सुरक्षित है, हमारा स्वाभिमान, हमारा मान सम्मान है, आज़ाद भारत में रह रहे हैं, अलग झारखंड राज्य में रह रहे हैं। लेकिन वास्तविक में ऐसा सिर्फ कहने को है, किताबों में है, बातों पे है, लेकिन सच्चाई में अगर देखा जाए तो हम बहुत बड़ा सच बात बताने जा रहे हैं कि यहाँ कुछ चंद लोगों का राज चल रहा है। सीसीएल का जीएम, सीसीएल का पीओ के पॉकेट में यहाँ के प्रशासन है, यहाँ के सरकार है, उनके इशारों पर काम कर रही है। सबसे बड़ी बात कि लातेहार हम क्यों आए थे और हमको क्या ऐसा गुनाह किए, क्या ऐसा हम गलती किए कि हमको डिटेन किया गया, हमको हिरासत में लिया गया। इस बात को पहले राज्यवासियों को हम बताना चाहेंगे। ये एक बहुत ही मर्माहत वाली घटना आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं कि बालूमाथ, लातेहार जिला का बालूमाथ थाना अंतर्गत आरा निवासी आदिवासी परिवार द्वारिका गंजू, उसके कुल 3 बच्चे हैं। एक आर्यन 3 वर्ष का, दीपिका 6 वर्ष का और माही 9 वर्ष का, और सारे बच्चे एक साथ मर गए। इतना मर्माहत और दुखदायी घटना को हम सुन करके गांव वाला जब बुलाए तो हम पीड़ित परिवार के साथ मिलने आए। जब पीड़ित परिवार से हम जानने का प्रयास किए कि कैसे यह घटना घटा, तो वो लोग बताया कि ये लोग रांची में रहते थे, यहाँ के वास्तु स्थिति को नहीं जानते थे। यहाँ पे माइनिंग हो रहा है आसपास में मगध प्रोजेक्ट का, और इतना गड्ढा कर दिया कि पानी का लेयर से ज़्यादा गड्ढा कर दिया, तो पानी का जो सोर्स था, कुआं या तालाब या बोरिंग, वो सब खत्म हो गया। अब आरा, चमातू, कुंडी या आसपास गाँव का पानी सीसीएल द्वारा सप्लाई से ही निर्भर है। तो पिछले 3-4 दिनों से सप्लाई नहीं हो रहा था, मैंने पानी से तड़प रहे थे प्यास की वजह से, दस्त से खुजली हो रहा था। बच्चों को दूर से दिखाई पड़ा पानी, तो वो प्यास बुझाने के लालसा से वहाँ पानी के पास गया, लेकिन उसका पानी तो नहीं बुझा। वो तालाब, वो कुआं, वो गड्ढा मौत का घाट बना और वहाँ पर उनका मृत्यु हो जाता है। इतना झकझोर देने वाली मर्माहत और दुखदाई घटना जब हुआ, हम वहाँ से सोचे कि सीसीएल को बात करना चाहिए कि जब पिछले 9 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ के जो विस्थापित रैयत है, जो वहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, अगर खनन हो रहा है तो खनन के बदले पानी सप्लाई करना, पेयजल का समय पर नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में करना, शिक्षा का व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सुविधा का व्यवस्था करना, और सबसे बड़ी बात जो माइनिंग हो रहा है उसका ब्लास्ट से पूरा घर दहल रहा है, एकदम घर के किनारे तक पहुंच गया। इन लोगों को पुनर्वास भी नहीं कराया गया है। तो हमने कहा कि सोचा कि भाई जब इतना लोगों को हम लोग पर भरोसा है, टाइगर जयराम महतो जी पर भरोसा है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पर भरोसा है, तो क्यों ना जीएम और प्रोजेक्ट पीओ से बात किया जाए। हमने वार्ता करने का प्रयास किया, और जब बात किया तो उन्होंने साफ स्तर पर कहा कि हम आने की स्थिति में नहीं है। जब आने का स्थिति में नहीं है, जब बोला गया तो हम लोग ठीक है, हम प्रोजेक्ट कार्यालय आ रहे हैं, बोले ठीक है आइए। बोला तब प्रोजेक्ट कार्यालय में थे जीएम पीओ सब, लेकिन जब जाने वाले थे कोई फोन कर दिया, लोग पहुंच रहे, आप निकल जाइए। और वहाँ बहुत प्रयास किए वार्ता करने का, और वार्ता करने का प्रयास किए, उसके बावजूद वहाँ साफ स्तर पर वार्ता के लिए मना कर दिया। मतलब 4 बच्चों का मौत से उनको कोई तकलीफ नहीं, उनको कोई इंसानियत और मानवता का धर्म नहीं, इस तरीके का हमको महसूस हुआ। तो फिर क्या उपाय है, तो गांव वाले सबको ही बताए जहाँ माइनिंग हो रहा है साइट पे चलिए, तुरंत वो आ जाएगा। फिर गांव के सर्वसहमति से हम लोग, चूंकि ये अगर स्थिति उत्पन्न हुआ तो ये जीएम पीओ की वजह से हुआ, और हम उस साइट पर गए और साइट पर सभी जो है कि संचालन को हम लोग ने ठप कर दिया, पूरा 2 दिनों तक ठप कर दिया। और सुबह में जब हमने ऊपर में बात किया कि आपका सीसीएल को यहाँ का पीओ और जीएम बर्बाद कर देगा, ये लोग जो है कि सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो
उधर से जब दबाव आया तो वार्ता के लिए तैयार हुए और उधर से कॉल आता है ऑफिस तरफ से कि 10 बजे हम पहुंच रहे हैं, जो जो मांग है आप लोग तैयार रखिएगा। उसके बाद फिर क्या ऐसा होता है, उसको कोई मनोबल बढ़ाता है और वो आता नहीं है। और दिन भर हम लोग उसका प्रतीक्षा में थे कि हम लोग आएंगे, जीएम साहब, पीओ साहब, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता करेंगे, आदिवासी मूल रैयतों के अधिकार की बात करेंगे। जब उनके जिसके जमीन पर कोयला निकाला जा रहा है, पूरे आंध्र प्रदेश से लोग आकर के रोजगार पा रहे हैं। डिटेन करने के पीछे का हाँ, मतलब तो क्या? उसी का हम आ रहे हैं। तो जब शाम होते होते फिर वो लोग आकर के हम लोग को धमकी दिया कि हम लोग तुम लोग को फंसा देंगे, जेल भेज देंगे, हम लोग को तुम लोग को डिटेन कर लेंगे। हम साफ कह दिए, हम बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं। हक अधिकार का बात करना हमारा पीसफुल राइट है। और आज यहाँ बैठे हैं तो आज जिसका जमीन पर कोयला निकाला जाता है, आज वो जमीन के मालिक का पानी का सुविधा के लिए बैठे हुए हैं, उनके रोजगार के लिए बैठे हुए हैं, उनके स्वास्थ्य सुविधा के लिए हम बैठे हुए हैं, उनके शिक्षा व्यवस्था के लिए हम बैठे हुए हैं। और जो बच्चे का मौत हुआ उस प्रकरण का जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। क्योंकि जिसका पिताजी को भी लोग दबाने का काम किया, क्योंकि वो CCL में काम करते थे, उनको नौकरी में निकालने का धमकी दिया, फिर उसको हटा दिया हम लोग के साथ से। लोग इतना साजिश किया। खत्म करने के लिए आपको डिटेन किया गया था? आंदोलन को नहीं यार, रैयतों के आवाज को दबाने के लिए, कुचलने के लिए। लेकिन आज हम राज्यवासियों से कहना चाहते हैं कि यहाँ पूरा शोषण है, अत्याचार है, जुर्म है। चंद मुट्ठी लोग यहाँ के पहाड़ को, पर्वत को, जल जंगल जमीन को कोड़ रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, बॉक्साइट निकाल रहे हैं, आयरन निकाल रहे हैं। लेकिन बालूमाथ में जो मगध परियोजना है वहाँ आज पिछले 9 सालों से खनन हो रहा है, लेकिन आरा चमातू में एक शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, CSR फंड का कुछ विकास नहीं है, DMFT फंड का कुछ विकास नहीं है, उन लोग का पुनर्वास नहीं है। और इतना डराया जा रहा है इन लोग को कि ये लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो सोचिए, हाँ, आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन आज राज्यवासियों से पूछना चाहते हैं कि इस तरीके से आंध्रा से आए हुए PBR कंपनी, इस तरह से बाहर से आए हुए CCL BCCL के GM CMD और यहाँ के प्रोजेक्ट ऑफिसर लोग यहाँ के लोगों को कब तक यहाँ के हक अधिकार की आवाज को कुचलने का काम करेंगे, कब तक दबाने का काम करेंगे, कब आखिर पहले जब यहाँ के अंग्रेज जो शोषण कर रहे थे, अंग्रेज से भी बदतर शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, जुर्म किया जा रहा है। हम लोग निहत्थे थे, हम लोग न्याय का गुहार लगा रहे थे, हम लोग खुले आसमान में थे, कड़की धूप में बैठे हुए थे और हम लोग हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहे थे वार्ता को लेकर के। लेकिन ये लोग वार्ता नहीं किया और शाम होते होते लाठी, बंदूक, गली और पुलिस का छावनी से तब्दील कर दिया गया। हम कह रहे कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है, ये तो संवैधानिक व्यवस्था का अपमान है। जब अंग्रेज के भारतीयों को शोषण, अत्याचार, जुर्म करता था, तब उस समय तो भगत सिंह लड़ा, उस समय चंद्रशेखर आजाद लड़ा, सुभाष चंद्र बोस लड़ा, बिरसा मुंडा लड़ा। लेकिन अब सवाल है कि ये जो अंग्रेज से ज्यादा क्रूर और शोषण, अत्याचार यहाँ के कॉर्पोरेट कर रहे हैं, यहाँ के CCL BCCL के गुंडों कर रहे हैं, अब कौन बिरसा पैदा होगा, अब कौन भगत सिंह पैदा होगा, अब कौन सुभाष चंद्र बोस पैदा होगा? इस बात को सोचना होगा। देखिए, लाठी चार्ज का स्थिति था कुछ, हम तो उसके बाद डिटेन होकर चले गए, उसका हमको जानकारी नहीं है। लेकिन कौन कौन थाना आपको ले जाया गया, कहाँ रखा गया? देखिए, हमको रात में अलग अलग थाना ले जाया गया और कहाँ ले जाया गया ये कुछ बात गोपनीय है। और अंत में हमको थाना से छोड़ दिया गया है। हमारे साथियों के सर, आपके साथ कितने लोगों को डिटेन किया गया? हमको उसका भी जानकारी नहीं है कि कितने लोगों को साथ आपको छोड़ा गया। देखिए, हमको शर्त तो बहुत कि जब चाहे तब हम बुलाएंगे, तो आपको स्वयं आना पड़ेगा। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको लाठी मारते हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको जान से मारते हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको जेल भेजते हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज सवाल है कि इस शोषण से कौन लड़ेगा? लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम जेल के अंदर जो हम थे लगभग आज कम से कम जो 20-22 घंटा वहाँ रात भर हम सोए नहीं हैं, हम तड़प के बिताए हैं। ये डस्ट का, ये कोयला का डस्ट में हम लोग खदान में आंदोलन माइनिंग क्षेत्र में कर रहे थे। पूरा मेरा जो है कि इतना खतरनाक टाइप से हो गया था, हम सो नहीं पा रहे थे, खुजली हो रहा था हम लोग का। जब हम सुबह नहाए, सफेद कलर का लक्स साबुन था, उस साबुन को देख रहे थे तो काला हो गया। सोचिए, वहाँ का अनकंट्रोल पॉल्यूशन से कैसे जी रहे हैं लोग। तो इसीलिए हम डरेंगे नहीं। आंदोलन आगे जारी रहेगा कि जी बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा। क्या CCL से कोई पीड़ित परिवार से मिलने आए तो ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग बहुत प्रयास किए लेकिन कोई CCL से मिलने नहीं आया। तब हमने कॉल किया वहीं से। जब कॉल किया तो कॉल करने के बाद
जीएम और पीओ कहते हैं कि हम आने की स्थिति में नहीं है, तो फिर हम ही चल गए उनका कार्यालय, बोले कार्यालय में है, तो लेकिन कार्यालय में है बोलने के बावजूद और गए तब वो वहाँ से भाग करके निकल गए। तो हमने कुछ तो गड़बड़ है तब तो। फिर ग्रामीणों ने सब निर्णय लिया कि इनका संचालन को ठप करना होगा, जो मगध परियोजना का संचालन को ठप करना होगा, आंदोलन करना होगा, आवाज को बुलंद करना होगा, अन्यथा लोग कभी भी बात नहीं करते हैं। तो मेरे भी सहानुभूति से दया आया, कृपा है कि हम तो आंदोलनकारी हैं, कोई प्लानिंग से नहीं, हम लोग स्वतः उसके बाद हम लोग माइल्स पर चल गए, संचालन को पूरी तरह 2 दिनों तक ठप कर दिए। वहाँ इतना डर का माहौल, इतना भय का माहौल कि लोग परेशान है, ब्लास्टिंग से घर उनका दरका हुआ है, लोग का जान खतरा में है, हॉस्पिटल का सुविधा नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, रोजगार का व्यवस्था नहीं है। वहाँ जो सीसीएल जो पीवीआर कंपनी को दिया है खनन के लिए, आंध्र प्रदेश का कंपनी है, सारे रोजगार जो है, सारे एम्प्लॉय आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं। वहाँ के लोगों को मतलब जिसका जमीन पर कोयला निकाला जा रहा है, वहाँ के लोगों को न रोजगार है, न पानी का व्यवस्था है, न शिक्षा का व्यवस्था है, न स्वास्थ्य का सुविधा है, न गाँव का विकास है। और कोई बोलने के लिए डरते हैं इस बात को लेकर के। तब हम लोग आन और जान खतरा को हाथ में लेते हुए हम लोग जो होगा देखा जाएगा। देखने से वो दृश्य जो था वो एकदम माइनिंग का लगता था कि इतना पताल तक खोल के ये लोग रख दिया है। जिधर देखिए गड्ढा 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 गड्ढा, देख के डर जैसा। वहाँ पे कोई आदमी एक्स्ट्रा जाता नहीं, किसी को घुसने नहीं दिया जाता है। वहाँ पे कोई भी मीडिया वहाँ के कवरेज के लिए नहीं गए, फिर भी हम लोग गए। और उसके बाद हम लोग उनका कंप्लेन किए अलग अलग जगह। जो खनन के केंद्रीय मंत्री है जी किशन रेड्डी जी, वहां तक मैसेज किए। उनके ओएसडी पंकज जैन जी को हम लोग मैसेज किए। सीएमडी नीलबेंदु जी को हम लोग सूचना किए कि ये लोग तो सीसीएल को भी खत्म कर देगा। आज सीसीएल वहां पे रात भर गाड़ी निकल रहा है, मिनटों में सेकंडों में एकदम लाइन लगा करके, लेकिन आज सीसीएल नुकसान पर है। कोयला का ढलाई हो रहा है लेकिन सीसीएल नुकसान पर है। क्यों? क्योंकि सीसीएल अपना से नहीं उठा रही है कोयला, लोग अपने से उठा रहे हैं सीसीएल का आड़ से। ये खेला चल रहा है। तब एक दिन तो हम लोग बिता दिए खुले आसमान पर, वैसे ही पूरा गर्मी का कड़की धूप को हम लोग झेल लिए। वहीं पे खिचड़ी बनाए, वहीं पर जो है कि हम लोग ग्रामीण के साथ रहे। बहुत ग्रामीण डर रहे थे, कोई मीडिया का कवरेज नहीं हो रहा था। लग रहा था कि किस जगह हम लोग शमशान का एरिया आ गए हैं कि यहाँ कोई आदमी यहाँ आ नहीं सकता है, जैसा दृश्य। चूंकि हम बहुत आंदोलन किया है, ऐसा डर का माहौल और उस क्षेत्र में जो भय था, ऐसा भय का क्षेत्र आज तक हमने नहीं देखा है कभी। फिर भी हम लोग हिम्मत किए, चूंकि हम लोग जान को नहीं लगता। जैसे हम लोग बोलते हैं कि घर में सर को रख के कफन कमर में बांध के जो होगा देखा जाएगा, मरेंगे बचेंगे, लोग जो करेगा देखा जाएगा। लेकिन सोचिए तब भी ना जीएम सीसीएल का और न ही पीओ प्रोजेक्ट ऑफिसर हम लोग के लिए वार्ता किया है। जब रात बीत गया, सुबह में जब कंप्लेन किए तो कहा 10 बजे हम पहुंच रहे हैं, लेकिन 10 बजे फिर नहीं पहुंचा। और 10 बजे नहीं पहुंचा और बोलते वार्ता ही नहीं करेंगे। और वार्ता से, संवाद से आदमी को उम्मीद था, विश्वास था, उससे समस्या का समाधान होता। लेकिन यहाँ के सीसीएल, यहाँ के जीएम, यहाँ के पीओ अपने आप को इतना बड़ा गुंडा समझते हैं, अपने आप को इतना बड़ा माफिया समझते हैं। ये लोग पूरे प्रशासन, पूरे तंत्र, पूरे सरकार को लग रहा है पॉकेट में रख करके चल रहे हैं। उस दृश्य को देखे तो लग रहा था कि ये अंग्रेज से भी बदतर शोषण वहाँ पे चल रहा है। अंग्रेज में भी इतना बुरी हालत नहीं हुआ होगा। और उस दृश्य को जब हम लोग ने महसूस किया, लोग डरावना का स्थिति, पुलिस प्रशासन का छावनी में बदल दिया। लाठी ले लेकर के प्रशासन आ रहे, बंदूक ले लेकर के प्रशासन आ रहे। हमने लाठी गोली पुलिस प्रशासन बोला जरा फंसा देंगे, इनकाउंटर कर देंगे, जेल में भेज देंगे। हमने इस सब का क्या जरूरत है भाई? विस्थापित नीति के तहत हम कह रहे कि बच्चों का जो मौत हुआ उस प्रकरण का जांच हो और उस पर कार्रवाई हो। यह कौन सा अपराध है? हम करेंगे पानी की सुविधा करिए, यह कौन सा अपराध है? हम उन्हें हॉस्पिटल का सुविधा दीजिए, विकास करिए, रोजगार दीजिए, यह कौन सा अपराध है? और बात करने के बजाय यहाँ लाठी गोली बंदूक पुलिस को चारों तरफ से भर दिया। और जो रणभूमि में इस क्षेत्र को वहाँ का प्रशासन, वहाँ का जीएम और पीओ ने उसको तब्दील कर दिया। और 2 घंटा का जो दृश्य था उसको देख करके और खड़ा होकर के कोई देख नहीं सकता था। वो दृश्य था, इस तरीके से डर का माहौल बनाया ये लोग। लग रहा था कि यहाँ गोली का बौछार होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। हम लोग ने भी आर पार का लड़ाई लड़ते हुए कहे कि मारिए गोली, मारिए लाठी, यही से दफना दीजिए। पूरे गांव को हम लोग विकास में एक साथ हम लोग सामूहिक मजबूती से लिए और हम लोग भी टूट पड़े प्रशासन पर। मारिए गोली, मारिए लाठी, यहीं पे हम लोग को दफना दीजिए। और कोरिए कोयला। और यहाँ पुनर्वास से आपको मतलब है, ना शिक्षा से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है, ना विकास से मतलब है। तो उसके बाद शाम में जो स्थिति हुआ, एकदम बहुत ही एकदम आंखों के सामने कोयला को चोरी कराया जा रहा है, हम लोग को दबाया जा रहा है, ऐसा हमारा डिटेल हुआ। चूंकि वहां पे उसको आदमी कैप्चर नहीं कर पाया, मीडिया नहीं था, कम से कम 50 पुलिस
हमको दबोच करके हमको लेके गया और हमको गाड़ी में डाल दिया, रात भर हमको घुमाया और उसके बाद हिरासत से जब हम बाहर निकले तो आज सवाल है कि हिरासत हमको क्यों लिया गया। हिरासत का मेरा अपराध क्या था? क्या हम नक्सली थे? क्या हम कहीं मारपीट किए थे? हम लोग निहत्थे थे। हम लोग लोकतांत्रिक अधिकार के तहत अपना न्याय की आवाज उठा रहे थे, लेकिन हमारा आवाज को कुचला गया, हमारा आवाज को दबाया गया, लोकतांत्रिक आवाज को। आखिर क्या गुनाह था? क्या शिक्षा का व्यवस्था की मांग करना, रोजगार की व्यवस्था का मांग करना, स्वास्थ्य का व्यवस्था का मांग करना, पुनर्वास की बात करना क्या अपराध है? हम पूछना चाहते हैं झारखंड वासियों से, हम पूछना चाहते हैं देशवासियों से। यहाँ का जो सीसीएल मगध प्रोजेक्ट का जो जीएम है और जो पीओ है, ये लोग पूरी तरीके से सीसीएल को भी डुबा देगा, ये लोग घाटे में करा देगा और लोन लेकर के वहाँ कर्मियों को वेतन देना पड़ेगा। जो स्थिति वहाँ चोरी हो रहा है जो लेवल पर, तो हम यही कहेंगे ये अंग्रेज से भी बुरा शोषण है। वहाँ मीडिया नहीं पहुँच सकता है, वहाँ पे आदमी आवाज नहीं उठा सकता है, आवाज उठाने से वहाँ मारने का धमकी दिया जाता है, पीटने का धमकी दिया जाता है। तो हम आज करें कि जब ये देश गुलाम था, जब लोग का शोषण हो रहा था, तब तो भगत सिंह आए, तब तो सुभाष चंद्र बोस आया, गांधी जी आए, वही नीलांबर पीताम्बर का वीर धरती है, नीलांबर पीताम्बर आए, भगवान बिरसा मुंडा आए, सुभाष चंद्र बोस आए, तमाम क्रांतिकारी आंदोलनकारी आए और देश को आजाद कराया। लेकिन आजाद भारत में 26 साल के झारखंड में आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो माइनिंग और खनन क्षेत्र है, वहाँ जो डर का माहौल पैदा किया है, वहाँ बोलने से लोग डर रहे हैं। पानी नसीब नहीं हो रहा है, शुद्ध हवा नसीब नहीं हो रहा है, उसको शिक्षा का व्यवस्था नहीं हो रहा है, रोजगार का व्यवस्था नहीं हो रहा है। इसका आवाज कौन करेगा? सीधे गोली मारने का बात हो रहा है। आगे कहाँ से भगत सिंह? अभी कौन भगत सिंह बनेगा? कौन बिरसा मुंडा बनेगा? कौन वीर नीलांबर पीताम्बर बनेगा? कौन यहाँ सुभाष चंद्र बोस बनेगा? आज ये सवाल है, क्योंकि डर के तो होगा नहीं। और हम धन्यवाद देते हैं टाइगर जयराम महतो जी को, जो हमको हिरासत के बाद पूरा प्रशासन को पूरे खुले तौर पे बोल दिया कि अगर देवेंद्र नाथ महतो को नहीं छोड़ते, अगर कुछ हुआ तो पूरा जेल भरो का आंदोलन होगा, जिसकी वजह से आज छोड़ा गया। लेकिन सोचिए दुर्भाग्य की बात, आंदोलन स्थल से तो हमको गिरफ्तार कर लिया, जब वहाँ हमारे साथी लोग थे, किसी को मालूम नहीं चल रहा था कि देवेंद्र नाथ महतो बाहर से कि कहाँ चला गया। तो लोग थाना अगल बगल पता लगाने के लिए गए और जब पूछने जा रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो कहाँ है, उसी को पकड़ ले रहा है। हमारे सूरज जी जो हमारे साथ थे, हमको खोजने जाने के क्रम में उनको थाना में पकड़ लिया, उसको चालान कर दिया गया। एक पप्पू यादव जी जो उस दिन आंदोलन में भी नहीं गए थे, जब पता चला कि हमारा देवेंद्र भैया को यहाँ हिरासत में ले लिया गया है, रांची तरफ से पूछने लगे कहाँ है देवेंद्र भैया, तो वो थाना पता करने गए, वो आंदोलन में भी नहीं गए थे, उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया गया। 4 लोगों को जेल भेजा गया और हम हिरासत से बाहर निकले, जबकि वो लोग, कुछ लोग तो आंदोलन स्थल में भी नहीं थे और जो लोग पूछताछ के लिए गए थे। ये बात हम राज्यवासियों को बताना चाहते हैं कि हम लोग को कभी भी मारा जा सकता है, हम लोग को कभी भी हत्या किया जा सकता है माफियाओं के द्वारा। हमको हिरासत के बाद सीधे बोल देगा एकदम निकलिए सीधे रांची, कहीं देरी नहीं करना। क्या है वो? पाकिस्तान है? क्या है वो? प्रतिबंध क्षेत्र है जो हम आज जा नहीं सकते हैं। आज लोग के चैनल के माध्यम से वहाँ के एसपी महोदय और सीसीएल मगध परियोजना के जीएम साहब को और पीओ साहब को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारा आवाज को हिरासत में ले सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। आप तय करिए कि रैयतों का जो विस्थापन नीति के तहत जो अधिकार मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, इसके लिए वार्ता कब कर रहे हैं, एक डेट, समय, स्थान सुनिश्चित करिए। एसपी महोदय को भी हम आग्रह कर रहे हैं और जीएमपीओ को भी आग्रह कर रहे हैं। अगर आप तय नहीं करेंगे तो ये आवाज रुकने वाला नहीं है। होगा, शहीद होंगे, हम लोग 2-4 को होंगे, लेकिन राज्य को इस तरीके का बर्बाद होने नहीं देंगे। कह रहा है कि एक रात में करोड़ों रुपया का देवेंद्र नाथ महतो नुकसान कर दिया, सीसीएल का नहीं, अवैध का। ये है स्थिति। इतना बड़ा बात बोल रहे जो कोई हिम्मत नहीं किया होगा। हो सके हमको कभी भी साजिश के तहत हमको इनकाउंटर कर दिया जाएगा, रिपोर्ट करके रखिएगा, क्योंकि वहाँ हम कोई तरह से डरे नहीं, कोई तरह से भय नहीं किए। सारे ग्रामीणों को पूरे तरीके से हम आंदोलन को, हम 2 घंटा रण क्षेत्र में जो चल रहा था, पुलिस प्रशासन आया, हम लोग कहे जब 400-500 पुलिस का जरूरत था, हम लोग उधर चल गए, मारो लाठी, मारो गोली, तो हम लोग पीछे हट गए। मजिस्ट्रेट आया, कहता है कि आप लोग का यहाँ परमिशन नहीं है। अरे बाबा, भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और प्रोटेस्ट के तहत शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। न कोई गाली गलौज, न किसी के हाथ में हथियार, न कोई आगजनी, न किसी को कोई भी उपद्रव। उसके बावजूद लाठीचार्ज। अरे लाठीचार्ज से पहले तो आंसू गोला होता है, पानी का बौछार होता है,
उसके बाद जो है कि इस तरीके का लाठीचार्ज किया जाता है। लेकिन वहाँ को नियम कानून से कोई मतलब नहीं है, संविधान से कोई मतलब नहीं है, जनता का लोकतांत्रिक अधिकार से कोई मतलब नहीं है। वहाँ अपना मालिक लोग खुद है। लेकिन अगर वार्ता नहीं किया तो ये आग बुझने वाला नहीं। वार्ता करके मांगों को पूरा करना होगा, अन्यथा हम लोग फिर से वही रूप में जाएंगे और आंदोलन करेंगे। और उसके बाद जो होगा, गोली चले, बंदूक चले, लाठी चले, डंडा चले, तीर धनुष चले, हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब क्रांति का बिगुल फूंक चुका है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को यहाँ के दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित का एक आशा है, एक उम्मीद है, एक विश्वास है। हम लोग उस विश्वास के लिए अपना जान भी देना पड़ेगा तो हम लोग देंगे। और इस मामला को अगर फिर भी नहीं सुनेंगे ये लोग, महामहिम राज्यपाल जी तक ले जाएंगे, फिर महामहिम राष्ट्रपति जी तक ले जाएंगे, हम केंद्रीय खनन मंत्री जी किशन रेड्डी जी तक ले जाएंगे। उसको हम लोग वहाँ से अवगत कराएंगे कि ये लोग सीसीएल का किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, सीसीएल को घाटे में ले जा रहा है। इसीलिए आज पेपर में आता है कि सीसीएल कर्मियों का वेतन को लेकर के आज सीसीएल को लोन लेना पड़ रहा। जो कोयला आप नहीं उठाइएगा, कोयला चोर को दीजिएगा, चोर उठाएगा कोयला, तो सीसीएल तो घाटा में जाएगा ना। राजस्व का भी क्षति हो रहा है, राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। ये है राज का हकीकत, ये है राज का मतलब डर का माहौल। हम लोग रांची में रहते हैं, मेन रोड में रहते हैं, तो लगता है कि सब सुरक्षित है। आराम से मोराबादी में घूम रहे हैं, आराम से मेन रोड में घूम रहे हैं, आराम से मॉल में हम लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं। आप जाइए कोई भी, चाहे वो लोहरदगा का पाखर जाइए, चाहे आप लातेहार का मगध परियोजना जाइए, चाहे अमरापाली परियोजना जाइए, चाहे आप यूरेनियम का क्षेत्र में जाइए, अब हर जगह जहाँ धनबाद जाइए, बोकारो जाइए, रामगढ़ का क्षेत्र जाइए, जो उस गांव में है, उस गांव में तो भैया आतंकवादी का रूल चल रहा है, गुंडा माफिया का रूल चल रहा है। हम तो ये सामने से देखे, और हम सामने से जैसे देख रहे हैं, हमको रूह कांप रहा है कि भाई क्या लोकतंत्र है, क्या प्रशासनिक व्यवस्था है, कहाँ कानून का राज है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा। डिबरी बार के देखने से भी उस क्षेत्र में कानून का राज नहीं है। लोग भय से जी रहे हैं, डर से जी रहे हैं, बिना पानी से तड़प तड़प के लोग जी रहे हैं। शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा का व्यवस्था नहीं है। उन 2 बच्चों का उसमें से सांस चल रहा था, एम्बुलेंस के अभाव से उन लोग एम्बुलेंस नहीं आया 2 घंटा तक। ये परिस्थिति है हमारा राज्य का, ये स्थिति है हमारा राज्य का। देवेंद्र जी, क्या ये कोयला माफिया और पुलिस प्रशासन मिलकर उस क्षेत्र में जनता के साथ शोषण कर रहे हैं? एक बात बताइए, जो पुलिसिया कार्रवाई किया गया हमसे, अगर सीसीएल का अपना नुकसान होता हम लोग का आंदोलन से, हम लोग का संचालन ठप करने से, तो पुलिस इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। जब देखते ना वो दृश्य रणभूमि में बदल गया था, जहाँ देखिए एकदम पुलिस एकदम ताले से तान के रखा है, जैसे हम बॉर्डर में खड़ा है। लग रहा था कि वहाँ जलियांवाला बाग का कांड होने वाला है, सबको लग रहा था कि बौछार कर देगा गोलियों से। तो ये दृश्य, अगर प्रशासन इतना ज्यादा एक्टिव है तो इसी बात से समझिए, बिना प्रशासन के सहयोग से वहाँ अगर प्रशासन का निजी लाभ नहीं होता तो प्रशासन इतना एक्टिव नहीं होते। हम कई आंदोलन करते हैं, हम राजधानी रांची में जहाँ पुलिस का मुख्यालय है, जहाँ वहाँ पे हम जो है कि मुख्यमंत्री का आवास घेरने जाते हैं, विधानसभा को घेरने जाते हैं, जेपीएससी जेएसएससी कार्यालय को घेरने जाते हैं, वहाँ भी पुलिस होता है, लेकिन इस तैनात में नहीं रहता जो रुद्र रूप में वहाँ पुलिस थी। क्या लगता है आपको, झारखंड में जितनी भी कोल कंपनियां हैं, या धनबाद इलाके में हम बीसीसीएल सीसीएल ले लें, बड़का गांव जाए तो एनटीपीसी ले लें, या फिर लातेहार बालू मार्ग के इलाके में जाइए तो अब मगध को ले लें, इन कोल कंपनियों का जो मनोबल है इतना बढ़ा हुआ क्यों है? क्या इसके पीछे आप देखिए, ये पैसा से मन बढ़ा हुआ है। आप कहीं ना कहीं दोषी मानते हैं किसको? झारखंड सरकार को। झारखंड सरकार का तो दोषी है, ये बिल्कुल दोषी है। और हमको लगता है पर डे एक परियोजना से करोड़ों रुपया पर रात आता होगा सरकार को, और सरकार के मिली भगत से, प्रशासन के सहयोग से ये काम हो रहा है। क्योंकि वहाँ जब हम लोग बोल रहे थे कि तुम लोग कहाँ है, तुम लोग तो गोली मार देगा, एक रात में जान रहे हो करोड़ों रुपया पहुँचता है सरकार के पास, अब वहाँ नहीं पहुँच रहा है। कितना कितना नुकसान करा रहा है, उनके पास इतना पहुँचता है, उनके पास इतना पहुँचता है, और तुम लोग यहाँ रोक दिया है। यहाँ कैसे रोक दिया? यहाँ आदमी घुसने के लिए डरता है, दो दिन ठप कर दिया। लोग बंद कराने का डर से आदमी को मैंने एक डर पैदा हो रहा था, लोग बंद कैसे करा दिया 2 दिन तक। वो तो एक था कि हम लोग का तो प्लानिंग भी नहीं था इस तरीके का। ये तो जीएम वार्ता नहीं किया, अचानक एक जनता का था कि हमारा इतना समस्या है, और देवेंद्र नाथ महतो जहाँ समस्या देखा वहीं बैठा। ये लेटर देता है ना, पेटर देता है ना, अनुमति लेता है ना, परमिशन लेता है। जहाँ पब्लिक का समस्या है वहीं बैठ जाते हैं। वो बैठ गए तो इतना बड़ा बलंडर होगा, इतना बड़ा विस्फोटक होगा
इतना कि हमारा साथी लोग जो आंदोलन स्थल में नहीं थे, जो हमको खोजने गए, उसको जेल भेज दिया गया। इसी से सोच सकते हैं कि प्रशासन कितना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है इसमें, इसी से पता लगा सकते हैं। क्या लगता है कि कितना करोड़ का रोजाना वहाँ अवैध कारोबार होता है? कोई देखिए, ये आंकड़ा तो वहाँ के स्थानीय लोगों से पूरा जानकारी मिलेगा, लेकिन हम चूंकि मात्र 2 दिन थे, लेकिन 2 दिन में जो देखे, ये मेन रोड में जैसे कार का जो लाइन रहता है, एक के बाद दूसरा कार, एक के पीछे दूसरा के पीछे तीसरा कार, तीसरा के पीछे चौथा कार, इसी तरीके से वहाँ हाईवा लगा हुआ, और सब कार है कि सब बिना चालान का, ये अवैध है। और एक गाड़ी कोयला का कीमत 2 लाख बताया जा रहा है। हम सच्चाई नहीं जान रहे, गांव के लोग कह रहे हैं, वहाँ के हम लोग को स्थानीय लोग कह रहे हैं, हमको कोई बात बोलने से डर नहीं। हम एकदम, हम जो कहते हैं कि सही में हम तंग आ गए हैं, सर को घरे में रख दिए हैं, कफन बांध के निकले, भले इसके बाद हमारा मार भी दे लो, लेकिन मर जाएगा तो पूरा झारखंडी समझ लीजिएगा, वही लोग मारेगा। अच्छा, क्या कारण है कि पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है? क्या वाटर रिसोर्सेज काफी नीचे चला गया? क्या मान के चलिए, पानी तो एक लेयर में होता है जी। अब उस लेयर से नीचे भी जाएंगे तो पानी नहीं है, उस लेयर से ऊपर भी खोजेंगे तो पानी नहीं है, तो उस लेयर से ज्यादा माइनिंग हो गया, खनन हो गया, तो जो पानी रहना चाहिए स्थिर, वो पानी बह के निकल गया। तो यहाँ 800 फीट, 900 फीट, 1000 फीट बोरिंग से पानी नहीं निकल रहा, क्योंकि वो लेयर को नीचे चला गया। और जब नीचे, मान के चलिए कोई पाइप से भेज रहे हैं, और पाइप को नीचे बीच में काट दीजिएगा, तो पानी आगे तक कहाँ से पहुँचेगा? यही बात है। आपको छोड़ा लेंगे हम लोग। चलिए अभी छोड़वाते हैं। चलिए